राहुल गांधी की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इस बार मामला उनकी नागरिकता को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐसा बड़ा फैसला सुनाया है जिससे राजनीति के गलियारों में एकदम से हड़कंप मच गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की जाए। यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की तरफ से आया है, जिन्होंने साफ किया कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसे तुरंत शुरू किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोहरी नागरिकता का चक्कर क्या है और राहुल गांधी इसमें कैसे फंस गए। तो बात यह है कि उन पर आरोप लगे हैं कि उनके पास भारत के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है, जो भारतीय कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में अब एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब सख्त रुख अपना लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो खुद इसकी जांच करें या फिर इस केस को किसी केंद्रीय एजेंसी यानी सेंट्रल एजेंसी के हवाले कर दें, ताकि सच सबके सामने आ सके। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनका नाम एस विघ्नेश शिशिर है और वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने ही सबसे पहले ये सवाल उठाया था और लखनऊ की एक निचली अदालत में केस किया था, लेकिन 28 जनवरी को उस अदालत ने ये कहकर केस खारिज कर दिया था कि नागरिकता जैसे बड़े मामलों पर फैसला लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके बाद विघ्नेश शिशिर हार नहीं माने और उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट जैसे कई गंभीर धाराओं के तहत राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं और मांग की है कि इस मामले की पूरी डिटेल में जांच होनी चाहिए। पहले ये केस रायबरेली की अदालत में था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में हाई कोर्ट ने इसे लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था और अब जाकर इस पर यह बड़ा आदेश आया है। इस फैसले के बाद विघ्नेश शिशिर बहुत खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो देश की सुरक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हालांकि विघ्नेश ने यह भी कहा है कि अब उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और उन्होंने सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले में कब एफआईआर दर्ज करती है और जांच में क्या निकल कर आता है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो राहुल गांधी के लिए अपनी सांसदी बचाना और राजनीति में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत का कानून किसी को भी दो देशों का नागरिक रहने की इजाजत नहीं देता। फिलहाल तो पूरा देश इस खबर से हैरान है और हर किसी की नज़र अब उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। यह मामला सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि देश के कानून और नियमों से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। आने वाले दिनों में इस पर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पर क्या सफाई देती है। अब तक इस मामले में जो भी अपडेट आए हैं वो राहुल गांधी की परेशानी बढ़ाने वाले ही दिख रहे हैं और कोर्ट का ये सख्त निर्देश उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।